वाले हैं कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये। बेटा एक्चुअली बात ऐसी है कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास बेटा 3 पार्ट हैं 11th में, 12th में नहीं है, मतलब टोटल 11 12th मिला के 3 पार्ट हैं बेटा। हम इसको पहले पार्ट को हम लोग बोला करते हैं कंपाउंड एंगल्स, दूसरे पार्ट को हम लोग बोला करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और बेटा इसको हम लोग बोला करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब जो है कुछ ऐसा है भैया कि हमारे पास इसको बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग कहीं ट्रिगो 1 मतलब ट्रिगो पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, ट्रिगो का पार्ट 2 इसको बोल सकते हैं, और बेटा इसको जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 3rd पार्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 चैप्टर बन जाते हैं जब हम आईआईटी के लिए पढ़ते हैं। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहले कंपाउंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं ये। ठीक है बेटा, इसमें बच्चों को काफ़ी डर सा लगता है, अच्छे से पढ़ना बेटा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला बहुत सारे हैं, कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला बहुत सारे हैं, आप सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे। मतलब ये मान लो कि हर लेक्चर जब होगा उसके बाद 2-3 दिन तक उसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सही है। तभी क्योंकि अगर आपने इसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए तो वही यहाँ पर यूज हो जाएंगे और वही यहाँ पर यूज हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले वाले चैप्टर में अच्छे से फॉर्मूले याद करते हुए चलें। ठीक है, तो अब हम लोग ये पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ये वाला कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, देखिए कंपाउंड एंगल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो बेटा आपको पता है साइन कोस टेन के बारे में। भाई मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा बेटा, वैसे आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी होंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, ये एक लाइन कुछ ज़्यादा हो गई, 1 मिनट। जैसे ये है बेटा मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब और अगर हम लोग आगे देखते हैं, मान लीजिए ये है थीटा, इसको 90 डिग्री समझें, इसको थीटा समझें, है ना बेटा। बेस इसे क्या बोलते हैं आप, बेस, और इसे क्या बोलते हैं भैया आप, परपेंडिकुलर। बेटा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। तो ये जो है मेरे पास, अगर बेस और हाइपोटेनस के बीच वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया तो बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ध्यान आ रहा होगा आपको। क्या होता था बेटा ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेटा और क्या होता है, टेन हो जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बेटा दिस अपॉन दिस करेंगे, एच से एच कट जाएगा, ये बचेगा बेटा p/b। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है भैया इसमें? ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। देखिए ये आपको पुराना ध्यान होगा, आपको कुछ ऐसा भी ध्यान होगा बेटा कि जैसे हमारे पास सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होते हैं बेटा, ये कोसेक होता है 1/sin की को लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा कितना हो गया, h/p, 1/cos थीटा कितना हो गया, h/b, और बेटा 1/tan थीटा कितना हो गया, b/p। ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। ये इनके बस 3 अगर हमारी याद रह गए ये वाले, तो बेटा ये वाले 3 तो बे तो इनके 1/, हो जाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग और आगे वाली बात पर चलते हैं बेटा। ये जो 6 है ना, जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कोसेक, सेक थीटा, कोट थीटा,
ये जो 6 हैं हमारे पास बेटा, हम लोग इनको बोला करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोले? क्योंकि बेटा ये ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो हैं। देखिए ट्रायंगल की साइड क्या है? परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो साइड का रेशियो क्या हुआ? साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या हुआ? कोस थीटा। तो ये सब देखो, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है टेन थीटा। तो बेटा क्योंकि ये 6 के 6 जो है किन्हीं दो साइड के ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड के रेशियो की वैल्यू देते हैं, इसलिए इनके नाम रखे गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कभी वर्ड बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, तो आप घबराना मत, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोल दिया। इन 6 के 6 को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक बातें आपने पढ़ी हुई है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ पहले, फिर हम लोग आगे अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी पढ़ेंगे। और बेटा देखिए, जैसे हमारे पास जो है, कभी मुझसे बोले टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इसका मतलब बेटा क्या बात हो रही है? टेंजेंट ऑफ किसी एंगल का टेंजेंट बोलते तो इसका मतलब है दिस मीन्स टेन थीटा। कोई दिक्कत है बेटा? इसका मतलब है हमारे पास टेन थीटा, है ना। टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब टेन थीटा की वो बात कर रहा है। अच्छा, कुछ और मैं ऐसी बता दूं जो बच्चे गलतियां करते हैं, है ना, जो आपको नहीं करनी है। तो बेटा आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो देखिए। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 10 से 10 काट देते हैं। वो सोचते हैं कि 10 इंटू थीटा था मल्टीप्लाई में, ऐसा कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो ऐसे कर देते हैं। ये बेटा बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि साइन थीटा 1 लिखा है, मान लो मुझसे मेरे पास लिखा हुआ है कि साइन एक्स अपॉन साइन वाई, तो वो सोचते हैं कि साइन से साइन काट दो क्योंकि इनटू में है, वो इनटू समझते हैं। साइन इंटू एक्स नहीं है, वो साइन के अंदर एक्स, ऐसे समझा करो साइन एक्स का मतलब। ठीक है बेटा, वो इनटू में नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते। ये बेटा ये रॉन्ग होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। अब आगे देखें। अच्छा, और जो है बेटा हमारे पास देखिए, ये कुछ बातें हो गई। जैसे आपको डिग्री पता होगा, डिग्री और रेडियन दो तरीके से एंगल होता है। ठीक है, मैं उसे नेक्स्ट में लिखता हूँ। बेटा हमारे पास जो एंगल है, एंगल मेजरमेंट, वो बेटा देखिए दो तरीके से होता है मेजरमेंट। एक मतलब होता तो बेटा बहुत सारे तरीके से है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो हैं। एक है डिग्री, ऐसा लिखते हो ना आप कि 15 डिग्री, तो ऐसे x डिग्री ऊपर लगा देते हो। एक होता है बेटा रेडियन। रेडियन में या तो कुछ भी नहीं लगा हुआ मिलेगा और या फिर c लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, c का मतलब होता है रेडियन। वो एक्चुअली सर्कुलर मेजर में लिया जाता है, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अगर ऊपर c लिख दिया तो भी रेडियन है, और कुछ भी नहीं लिखा तो भी रेडियन है। ठीक है, अब कुछ ऐसी बात बेटा हमारे पास होती है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है, एक है साइन 30 डिग्री, सही है, और एक जगह अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन 30, तो बेटा पहली बात तो ये कि ये दोनों इक्वल नहीं है। साइन 30 और बेटा साइन 30 डिग्री एक ही बात नहीं है बेटा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। सही है, तो अगर बेटा ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं तो देखिए, मतलब ये है कि जब कुछ भी ना लिखा हुआ दिखे, जब ऊपर में कुछ भी ना लगाए, तो इसका मतलब होता है कि रेडियन में दिया हुआ है, और बेटा ऊपर ये डिग्री लगा दे, मतलब ये छोटा सा गोल गोल, तो क्या हो गया बेटा, वो डिग्री में दिया हुआ है। तो आप जैसे साइन 30 डिग्री आपने पुरानी यादें आ रही हो, तो बेटा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी आपके पास मैं साइन 30 लिख दूँ बिना डिग्री के, बिना डिग्री लगाए, तो भैया मैं समझूंगा कि मतलब ये रेडियन में दिया हुआ है। अगर कुछ भी ना लगाए तो रेडियन दिया हुआ है, और साइन 30 रेडियन 1/2 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, साइन 30 जो है वो 1/2 नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अरे ठीक है, आगे देखें। देखिए, तो मतलब आप शायद जो है समझने लग गए होंगे कि बेटा हमारे पास जो है रेडियन में
और इसमें क्या रिलेशन है। सही बात है बेटा। हमारे पास जो है मतलब अगर कुछ भी ऊपर गोल गोल लगा दे डिग्री तो डिग्री है, और बेटा अगर कुछ भी ना लगाए तो वो रेडियन है। सही है भैया। आगे देखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स, इसका मतलब मैं किससे मैं बात कर रहा हूँ, रेडियन में। मेरे पास लिखा हुआ है अगर साइन एक्स डिग्री, तो मैं किस में बात कर रहा हूँ, डिग्री में। सही है। और अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स की ऊपर सी लगा दिया ऐसे, इसका मतलब ये एक्स रेडियन की बात कर रहा है, रेडियन में। तो ऊपर सी लगाए या कुछ भी ना लगाए तो रेडियन, अदरवाइज डिग्री, मतलब वो डिग्री लगाए तो डिग्री। सही है भैया, कोई दिक्कत। अब बात ऐसी आती है कि आप जो है जब छोटे छोटे थे, मतलब जब आप पिछली क्लासेस में थे, तो आपने एक बात देखी थी, जैसे कि साइन 30 डिग्री देखा था, है ना। एक टेबल देखी थी आपने, मैं वो टेबल बताता हूँ पहले आपको। आपने जो है बेटा एक टेबल देखी थी हमारे पास, देखो बेटा हम लोगों ने ये टेबल देखी थी कि जैसे वो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता था बेटा 90 डिग्री, बस इतना भी देखते हैं, आगे मैं बाद में समझाऊंगा। तो इन सब की वैल्यू देखी थी, जैसे साइन 0 डिग्री की भी देखी थी, कोस 0 डिग्री की भी मतलब कोस एंगल तो यहीं पर लगा हुआ है, इधर हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इधर चल रहे हैं एंगल इस टेबल में। तो कोस 10, और क्या होता है बेटा कोसेक, सेक, और सेक, सेक में सिर्फ SEC बनेगा। और क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास कोट, मतलब इन तीनों के रिवर्स वाले नीचे आ गए, ये कुछ ऐसे हो गए। ये हो गया मेरे पास ऐसे, ये बेटा ऐसे, ये कुछ ऐसे। तो जैसे साइन 0 डिग्री क्या था, 0, ये आपने को याद होगा। साइन 30 डिग्री क्या था बेटा, साइन 30 डिग्री हमारे पास हो जाता था 1/2। साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, इनको ध्यान में रखेंगे। साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 वैल्यू है। साइन 90 डिग्री इज़ 1, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या करते थे, इन्हीं को रिवर्स हो जाते थे, यही वैल्यू रिवर्स, उल्टा लिख दो इन्हीं को कोस के केस में, जैसे 1 यहाँ लिख दो, उसके बाद √3/2 उल्टा कर देते थे सीक्वेंस को, फिर 1/√2, उसके बाद इधर आकर 1/2, उसके बाद इधर आकर 0। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद और देखिए बेटा, या 10 की बात करूँ, 10 क्या होता था, 10 बेटा हमने अभी देखा था कि 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बेटा साइन ये रहा, कोस ये रहा। तो जैसे 10 0 निकालना है तो साइन अपॉन कोस, तो 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कोस क्या हो गया यहाँ पर 1/√3। 10 45, दिस अपॉन दिस कट के 1, दिस अपॉन दिस √3, 1/0, 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा हम उसको, इन्फिनिटी। और ध्यान रखना इन्फिनिटी को बेटा डज नॉट एग्जिस्ट भी बोला जा सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कहीं इन्फिनिटी लिखा हुआ मिले, या फिर बेटा कहीं डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड मिले, मतलब मान लीजिए आपका आंसर आया बेटा कहीं इन्फिनिटी और ऑप्शन और आंसर लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, तो बेटा वो एक ही बात है, ये समझ लेना आप, ठीक है। और आगे देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा कोसेक थीटा की, तो कोसेक क्या होता है, साइन का 1/, होता है। तो साइन की वैल्यू का 1/, करते जाइए, साइन वाले पूरे लाइन का 1/, करके यहाँ लिखते जाइए। तो 0 का 1/, 0 का 1/, तो 1/0 क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। 1/2 का 1/2, 1/√2 का 1/√2, √3/2 का 1/2/√3,
1/0 का 1/∞, कोई दिक्कत, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, मुझसे कुछ वो हुआ है गलती, ये 1 का 1 तो 1 ही आएगा ना बेटा, मैं सिर्फ 1 ही तो कर रहा था, तो यहाँ 1 का 1 किया तो ये आ गया बेटा मेरे पास 1, ठीक है। और देखिए सेक की वैल्यू क्या होती है 1/cos, सेक की वैल्यू होती है 1/cos, तो ये 1/cos, तो ये 1/1, इसका 1/2/√3, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसका 1/0 का 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कोट क्या होता है 10 का 1/, तो 10 का 0 का 1/, इन्फिनिटी, 1/√3 का 1/√3, 1 का 1/1, √3 का 1/√3, और बेटा ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का 1/, करेंगे तो ये आता है 0, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये 0 वैल्यू हो गई। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमारे पास एक याद हो, अगर हमारे पास मान लीजिए साइन का याद हो, मान लीजिए कि हमारे पास जो है बेटा अगर साइन में याद हो ये चीज़ें, अगर ये लाइन याद हो जाए साइन, तो बेटा कोस में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख देंगे, और 10 में क्या करेंगे sin/cos कर देंगे, ये आ जाएगा। और ये तीनों लिखने के लिए तो क्या करना पड़ता है, बस ओवरऑल 1/, कर दो ऊपर वालों को, साइन को 1/, करोगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएंगी, कोस को 1/, करोगे तो सेक की वैल्यू आ जाएंगी, और बेटा 10 को 1/, करोगे तो कोट की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ठीक है। आगे देखें, देखिए अब दिक्कत क्या आती है बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर डिग्री में लिखा हो, मान लीजिए मैं आपको दूं बेटा कि साइन 30 डिग्री कितना है, तो आप मैंने बता दिया 1/2, ठीक है। लेकिन कई बार अगर हमें रेडियन में लिखना हो तो बेटा थोड़ा रेडियन का भी कंपैरिजन कर लें कि 180 डिग्री के इक्वल क्या होता है, इसके ये किसके इक्वल है, पाई रेडियन के, ये डिग्री है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सही बात है भैया। अच्छा, चाहे सी भी लगा सकते हो, रेडियन भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे कभी, तो अगर 1 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा, फिर ये उधर चला गया, डिवाइड हो गया, π/180 रेडियन के, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है बेटा। और देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि भैया x डिग्री, तो आप x डिग्री को किसके इक्वल कर देना बेटा, बस x का मल्टीप्लाई कर देना, π/180 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन आ जाता है, ये आप आदत डाल सकते हैं, ये आप आदत डाल सकते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है बेटा, रेडियन आता है, रेडियन आता है, सही है। तो आप थोड़ी सी ये वाली आदत डालें बेटा, रेडियन में भी याद करने की चीज़ों को, और बेटा आप जो है इसमें भी याद करने की आदत डालिए, मतलब डिग्री में भी, दोनों को कंपैरिजन करना अच्छे से आना चाहिए। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होती है, इसको याद रखें। और बेटा फिर 1 डिग्री π/180 रेडियन हो गई, तो पाई कितने भी डिग्री दी हूँ π/180 का मल्टीप्लाई करने से रेडियन बन जाते हैं, और ये इसी का उल्टा भी हो जाएगा इधर आकर के। तो अगर मेरे पास कभी भी x रेडियन लिखे हों तो बेटा उल्टा इसको क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे इसे π/180 से, तो 180/π से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है बेटा, डिग्री आ जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कुछ केस आ गए हमारे पास। आगे चलो, देखिए ये सब बेटा होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा भी है, आप ये सीधे सीधे याद रखें, जैसे कि मतलब ये आदत डालें, जब भाई 180 का मतलब पाई हो गया, तो चलो पाई डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ऐसे ही π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री को π/2, और π/6 रेडियन मतलब 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन, सही है। तो इनको ना जल्दी थोड़ा याद रखने की आदत डालिए, जैसे π/4 कितना हो गया, जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, कोई दिक्कत है इसमें, तो इसकी आप जो है आदत डालेंगे बेटा,
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है, तो आप जो है भैया इस चीज़ की आदत डालें, है ना। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि एक मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है। कैसे बदलना है बेटा? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है? पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और बेटा कभी भी जैसे ये हमारी आदत हो जानी चाहिए कि पाई बाय 6 लिखा है इसका मतलब 30 डिग्री लिखा है, पाई बाय 3 लिखा है इसका मतलब 60 डिग्री लिखा है। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया जल्दबाजी में कि साइन पाई बाय 3 की वैल्यू बताइए, अब ऊपर डिग्री लगाई नहीं है तो क्या हो गया, ये रेडियन लिखा हुआ है। इसका पाई बाय 3 का मुझे ध्यान आया यार, पाई बाय 3 किसे बोला था हमने? पाई की जगह 180 रख दिया मैंने, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री कितना? √3/2। तो तुरंत मतलब ऐसा नहीं है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें ये आदत हो जानी चाहिए कि रेडियन में जैसे ही ये पाई बाय 3 पाई बाय 6 ये सब जो है जो जाने पहचाने एंगल्स है, अगर ये लिखे हुए हैं तो तुरंत उधर वैल्यू आए निकल के। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ हो पाई बाय 6, तो सीधे सीधे पाई की जगह पे 180 डाला तो कितना हो गया ये? 30 डिग्री, सीधे सीधे 1/2। और देखिए अगर मेरे पास कभी भी लिखा हुआ है मान लीजिए साइन पाई बाय 12, तो साइन पाई बाय 12 मतलब इसकी जगह 180 डाला तो पाई बाय 12 कितना हो गया? 15 डिग्री। भले 15 डिग्री की वैल्यू मैं आगे निकालना आपको सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज़ें जो है मतलब आपको पाई के साथ में मतलब रेडियन के साथ में डिग्री का कंपैरिजन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे। बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी होंगी, पहले बेसिक वाली देखते हैं फिर आगे की देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, थोड़ा आप इस बात को जरा देखिए। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं, अगर बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो भैया कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास कि अच्छा एक बात बताइए, आइडेंटिटीज किसे कहते थे? आइडेंटिटीज किसे कहते थे? क्योंकि ये पता होना चाहिए ना बेटा कि हमने इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों बोला है। वैसे मैं लिख पा रहा हूँ पहले बेटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने ऐसे बोला था ना, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, याद है 10th में पढ़ी होंगी। और क्या होता है बेटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और देखिए बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पहले भी पढ़ी होंगी। जैसे इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर इक्वल टू की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर भी चल जाएगा। ये तो आपको पता है, इधर का उधर ले जाकर यूज हो सकती हैं। बेटा देखिए आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? समथिंग इक्वल टू समथिंग तो इक्वेशन भी होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा कभी कोस 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं बेटा, इक्वेशन। समथिंग इक्वल टू समथिंग इज इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल लिखा हो और समथिंग इक्वल टू समथिंग इज इक्वेशन। तो इसको आइडेंटिटी क्यों बोला? इसको ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोला? इसको ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोला? इसको ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोला? ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। ठीक है बेटा, देखो भैया बात ऐसी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें थीटा की इन्फिनिटी नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आपको क्वाड्रेटिक का भी ध्यान आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक अगर मेरे पास 2 डिग्री का था और मैंने बोला था कि 2 से ज़्यादा इसके रूट हो जाएं, मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू हो जाएं, तो उसको हम आइडेंटिटी बोल देते थे। तो मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी हम कब बोलते हैं किसी इक्वेशन को बेटा? जब उसके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बहुत सारी हो सके, बहुत सारी वेरिएबल की वैल्यू हमें हमारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो भैया बात ऐसी है कि यहाँ थीटा लिमिटेड होगा, इसको सॉल्व करेंगे थीटा की एक वैल्यू आएगी, तो ये इक्वेशन है। जबकि इनमें ऐसा है बेटा कि थीटा दुनिया भर का कुछ भी हो, थीटा दुनिया भर का कुछ भी हो, ये हमेशा सेटिस्फाई होती हैं। मैंने थीटा को रखा 1, मान लीजिए मैंने थीटा को रखा 1,
ये भी 1 होगा। मैंने थीटा को रखा 2 तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मैंने थीटा को रखा 3, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे बेटा, कि हमारे पास जो है इन्हें आइडेंटिटीज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ थीटा की दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रख दो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है बेटा, इसलिए इनको आइडेंटिटी का नाम दिया गया है। कोई भी, क्योंकि समथिंग इक्वल टू समथिंग कोई इक्वेशन बोला जाता है, जैसे ये इधर लिखी हुई थी, लेकिन उसे आइडेंटिटी तब बोला जाता है जब थीटा की बहुत सारी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो बेटा ये जो 3 इक्वेशन है इन्हें आइडेंटिटी हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ थीटा कुछ भी रखें वो हमेशा सेटिस्फाई होता है। तो समझ के इनको आइडेंटिटी क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ थीटा की हर वैल्यू के लिए ये आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, अच्छा कहीं मान लीजिए सेक स्क्वायर आ गया, हमें 10 में बदलना है, तो थीटा दुनिया भर का कुछ भी हो, सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर लिख पाएंगे। तो इन 3 को याद रखें, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। ठीक है भैया, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखें। जैसे सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदलने के काम आ सकती है, कोसेक स्क्वायर को कोट स्क्वायर में बदलने का काम आ सकती है, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदलने का काम आ सकती है, या फिर कोस स्क्वायर को उधर जाके साइन स्क्वायर में बदलने के काम आ सकती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलें। देखिए अब मैं कुछ वो बेसिक बातें बताता हूँ जो आपको बेटा पहले से आती होंगी। ठीक है, हो सकता है आपको आती हो, लेकिन फिर से भी यहाँ बतानी है। मैं आगे की बातों पर बेटा बाद में ही जा पाऊँगा, क्योंकि अगर ये बेस क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए बेटा हमारे पास जो है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल। अगर इसकी रेडियस हो r तो बेटा एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, πr स्क्वायर। सही है। अच्छा और देखिए, अच्छा पाई की वैल्यू कितनी लेनी होती है अगर कहीं पाई रखना पड़ जाए तो, जैसे एरिया मुझे निकालना पड़ जाए तो 3.14 लगभग, या फिर आप 22/7 भी रख सकते हैं। 22/7 रखेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ठीक है बेटा। अच्छा और देखिए, आप ये मत सोचिएगा सर पाई को तो आपने 180 बोला है, बेटा वो तो 180 डिग्री बोला है। नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो पाई जो सिंबल है वो 22/7 रेडियन दिखा रहा है, मतलब 3.14 रेडियन की बात कर रहा है वो। अच्छा मैं बात करूँ अगर बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए सेक्टर का एरिया का मतलब है कुछ इस तरह से कि मतलब पूरा एक सर्कल था, जैसे मान लीजिए ये है पूरा कंप्लीट एक सर्कल। ठीक है, ये है हमारे पास इसका ओरिजिन, ये है बेटा हमारे पास रेडियस, और मुझसे एक टुकड़ा काट दिया ऐसे इस सर्कल में से, तो इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये एक सेक्टर हो गया। ये मान लीजिए है एंगल, थीटा एंगल है इसका। तो इसका एरिया कितना निकालना है वो देखिए बेटा। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा, अच्छा एक बात बताइए बेटा, पूरा सर्कल का इस, जैसे मान लीजिए ये पूरे सर्कल का जो है कितना होता है, पूरा एक राउंड कितना होता है 360 डिग्री। मतलब जैसे मान लीजिए ये है पूरा एक राउंड मार दिया, जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 और हो गया, ये 90 और हो गया, और ये 90 और हो गया। तो बेटा पूरा एक राउंड कितना हो गया हमारे पास, पूरा जो एक राउंड है वो हमारे पास हो गया है 360 डिग्री। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें? तो जब ये हमारे पास 360 डिग्री हो गया है, ठीक है, जब ये बेटा हमारे पास 360 डिग्री हो गया है, तो हमारे पास आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए तो यार इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एक राउंड हो गया, 360 डिग्री बोलूं तो 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन। तो एक बात बताइए बेटा, पूरा एक सर्कल है 2 पाई रेडियन, तो पूरे सर्कल का एरिया का मतलब ये हो गया कि पूरा 2 पाई रेडियन कंप्लीट एंगल, 2 पाई रेडियन के रिलेशन में पूरे सर्कल का जो मैंने एरिया निकाला वो क्या हो गया, πr स्क्वायर। तो बेटा एक रेडियन से रिलेटेड, मतलब अगर ये एक रेडियन का टुकड़ा मैं काट देता इसमें से अलग, तो एक रेडियन का एरिया कितना होता, 2 पाई से इधर आके डिवाइड कर देता। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि थीटा रेडियन से रिलेटेड एरिया कितना हो जाएगा, तो बेटा एक रेडियन का एरिया इतना, तो थीटा रेडियन का एरिया थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मेरे पास सेक्टर का एरिया आ गया। तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है, ये इसका एक सेक्टर हो गया बेटा। सेक्टर का मतलब आप शायद समझने लगे होंगे। सेक्टर का मतलब है कि ऐसे एक टुकड़ा काट दिया गया ऐसे करके, ठीक है बेटा। सेक्टर का मतलब है कि एक टुकड़ा काट दिया गया ऐसे, ये कुछ ऐसा है, ये एक टुकड़ा काट दिया गया है। तो हमारे पास जो है बेटा, अगर ये टुकड़ा काटा गया है तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो इतने सेक्टर का अगर मैं एरिया निकालूँ और इस सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा हो, तो थीटा को रेडियन में रखना बस, क्योंकि यहाँ रेडियन में लिया हुआ था बेटा मैंने। तो आर स्क्वायर थीटा कर दीजिए, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, ये इसका एरिया आ जाया करेगा। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास इसने आगे लिखा, मान लीजिए मुझे एक सेक्टर दे दिया ऐसे, ये इसकी रेडियस है, और मान ये इस सेंटर है, मान लीजिए इसका रेडियस है 2, ये एंगल है बेटा मान लीजिए 30 डिग्री। मुझसे बोला गया इसका एरिया कितना होगा। तो बेटा पूरा अगर सर्कल होता ये, तो इसका एरिया कितना हो जाता पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी क्या 30 डिग्री है, तो बेटा मैंने क्या बोला था, आर स्क्वायर बाई 2 में थीटा का मल्टीप्लाई कर देना, ये एरिया हो जाता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा आर स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। थीटा को क्या रखना था, मैंने बोला था रेडियन में। तो बेटा रेडियन 30 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू, मैंने बोला था ना कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन बन जाता है। तो एक कट के कितना हो गया 6, मतलब पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6 रेडियन। तो इस जो एंगल को डिग्री में दे तो बस रेडियन में कन्वर्ट करके रख देना, बस यही एरिया हो जाएगा, पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट, ये जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो समझ गए एरिया बेटा किसी सेक्टर का कैसे निकलेगा, कि आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा से, ठीक है। बाकी आप छोटे मोटे एरिया तो निकालने आते ही होंगे, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 ए स्क्वायर वगैरह, है ना बेटा। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो सेक्टर का एरिया भी आपने देख लिया, और बेटा आपने जो है इसका एरिया भी देख लिया, सही है। आगे चले, इसमें जो है बेटा थोड़े थोड़े कुछ वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस के, है ना, वो देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग जो है हैंडल कर सकते हैं। वेरिएशन बेटा कुछ इस तरह से है, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, नोट करते रहिएगा आप बेटा साथ के साथ। कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 centimeter. Now if a man runs at a distance of 1 centimeter from the sides of square, तो इसने बोला कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रैवल। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ हमारे पास जो है दिया हुआ है। देखिए यहां पर जो है एक बात बताइए, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर हो, या मैं साइड में समझा रहा हूँ बेटा, कोई भी एक स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कि 1 मीटर दूरी पे भागते रहो, 1 मीटर दूरी पे चारों तरफ राउंड लगाओ। तो 1 मीटर दूर रह के कोई ऐसे जाएगा तो ऐसे करके चलता चला जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। फिर जब यहाँ आएगा बेटा तो उसे 1 मीटर घूमना है, तो ऐसे आगे उसे ऐसे सर्कुलर घूमना पड़ेगा, ऐसे कोने पे,
तभी तो यहाँ से 1 मीटर आएगा। फिर बेटा वो सीधा चलता जाएगा पैरेलल में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। फिर जब यहाँ आएगा ना तो उसे ऐसे करके एक सर्कल में घूमना पड़ेगा ऐसे, तब वो 1 मीटर की दूरी पर रह सकता है हमेशा ट्रायंगल से। अगर ऐसे वो ऐसे करके निकल गया ना आगे और ऐसे करके आया तो बेटा दूर पहुँच जाएगा, वो यहाँ दूर पहुँच जाएगा, 1 मीटर तो यहाँ तक रह जाएगा। ऐसे ही बेटा फिर पैरेलल में चलता जाएगा और फिर से वो ऐसे एक सर्कुलर में घूमेगा। मतलब जब एक फिक्स डिस्टेंस पे हमें रहना होता है किसी स्ट्रक्चर से तो उसके जो कॉर्नर्स हैं उसके कॉर्नर पे बेटा क्या करना होता है, सर्कुलर घूमना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब फिर 1 मीटर डिस्टेंस पे चलते गए तो यहाँ से 1 मीटर पे रहना तो सर्कुलर घूमना पड़ेगा ऐसे। तो ये हमारा 1 मीटर चलता गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये तो अब देखिए, अब दूसरी बात, ये तो चलिए सीधे सीधे ऐसी फिगर बन जाती हैं रेक्टेंगल टाइप के सारे हर लाइन के सामने। लेकिन बेटा जो एक कॉर्नर है, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और फोर्थ कॉर्नर, ध्यान रखें ये सारे मिला के किसी भी एक क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ जब ऐसे फिक्स डिस्टेंस पे घूमते हैं तो कॉर्नर्स पे जो सर्कुलर सेक्टर्स आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं सर्कल के, वो सब मिला के हमेशा एक कंप्लीट सर्कल बनता है। कि मतलब पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर और फोर्थ सेक्टर मिला के इक्वल टू हो जाएगा 1 कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट सर्कल। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलें बेटा, देखते हैं और आगे देखिए। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये चलो एक जनरल बात करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1 मीटर या 2 मीटर, कुछ भी बोल दो, 2 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पे घूमो। तो बेटा जब फिक्स डिस्टेंस पे घूमना हो तो साइड्स के सामने तो रेक्टेंगल आते हैं और कॉर्नर्स पे ऐसे सर्कुलर घूमते हैं। साइड्स के सामने रेक्टेंगल और इन पर ऐसे सर्कुलर, साइड्स के सामने रेक्टेंगल और कॉर्नर्स पे ऐसे सर्कुलर। तो बेटा ये एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, तो एक पूरी क्लोज्ड फिगर है ना बेटा ट्रायंगल। तो कॉर्नर्स पे जो सर्कुलर में घूमना पड़ेगा फिक्स डिस्टेंस पर रहने के लिए, तो ये तीनों जो मिला के, तीनों छोटे छोटे सर्कल के टुकड़े मिला के कॉर्नर्स वाले, ये एक कंप्लीट सर्कल होगा। कोई दिक्कत है? मतलब ये फिक्स बात है बेटा, ठीक है। क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ जब एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमा जाता है तो जो सारे कॉर्नर्स पे जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं सर्कुलर वाले, वो सब मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं हमेशा। सही है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्वेश्चन पे पहुँचा बेटा, इनको बेटा आप ना स्टार मार्क करके लिख देना, इन दोनों बातों को, इसको भी और इसको भी बेटा, ठीक है। इसने बोला कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। 4 सेंटीमीटर का एक हमने स्क्वायर ले लिया, 4 सेंटीमीटर साइड का, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और बेटा ये भी 4। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, है ना बेटा। अब और आगे देखिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, जैसे ऐसे पैरेलल में चलते गए, तो फिक्स डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर रहना था, 1 मीटर। तो बेटा 1 मीटर है ये सारी, है ना, ये सब एक, इसका रेडियस भी 1 मीटर होगा सर्कल का। फिर ऐसे पैरेलल में चले 1 मीटर पे, फिर से बेटा यहाँ सर्कुलर घूमे कोने पे, फिर से पैरेलल में चले, फिर से सर्कुलर घूमे और फिर से बेटा ऐसे पैरेलल चले और फिर से बेटा सर्कुलर घूमे, ऐसे चलते गए। तो ये 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इनका सर्कल का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही होता है उन कॉर्नर वालों का, मतलब जितने डिस्टेंस पे घूमना होता है उतना ही होता है, ठीक है। अब मुझसे बोला कि ये इस स्क्वायर के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे घूमता जा रहा है, तो भैया टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक राउंड में, है ना, मतलब इन ए राउंड बोल सकता हूँ मैं, इन ए राउंड। सही है। तो देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास बेटा ये तो 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। भाई कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मैं चारों तरफ की इसका लेंथ देख लेता हूँ, चारों तरफ कितना है बेटा। ये भी 4 है, ये भी 4 है बेटा। ये लेंथ कितनी है ये वाली, अच्छा ये बताओ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, सर्कुलर जो लेंथ है वो सारे कोने मिलकर तो एक सर्कल बनाते हैं ना। तो एक सर्कल की पैरीमीटर देख लेते हैं, वो ओवरऑल सबकी, मतलब ये कॉर्नर, सारे कॉर्नर की जो लेंथ होगी उनका सम कितना हो जाएगा, एक सर्कल की लेंथ हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर तो एक सर्कल बनाते हैं। तो बेटा कितना हो गया ये, सर्कुलर वाली लेंथ कितनी हो गई, सर्कुलर वाली लेंथ कितनी हो गई, एक सर्कल की लेंथ, क्योंकि सारे मिला के एक सर्कल बना रहे थे। तो क्या होता है बेटा, एक सर्कल का जो है पैरामीटर कितना होता है, 2πr और प्लस ये 4 + 4 + 4 + 4, तो ये हो गया 16। तो r की वैल्यू कितनी हो गई,
आर की वैल्यू 1 थी ना बेटा, रेडियस 1 थी, तो 1, तो 2 पाई प्लस 16, आर की जगह 1 रख दिया, तो ये आंसर होगी। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है जो उसने ट्रैवल की है। कोई दिक्कत है इसमें? सही है भैया। तो इस तरह से हमारे पास एक, इस तरह से जो है बेटा हमारे पास ये अब ट्रिग्नोमेट्री का जो है पहला पार्ट चल रहा है, अभी बेसिक हमारे पास चल रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा कि भैया कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with sides equal to 3 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला now if a man runs around the triangle in such a way that he is always at a distance of 1 centimeter from the sides of triangle, then how much distance will he travel? ठीक है भैया। तो आप एक बात बताइए कि अगर हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 साइड वाला, ऐसा कुछ हो गया। फिर इसने क्या बोला बेटा कि अराउंड द ट्रायंगल इन सच ए वे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहता है ट्रायंगल से, इस तरह दौड़ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे रहेगा, तो दौड़ेगा तो बेटा सब पैदल चलना पड़ेगा ना उसको। फिर सर्कुलर घूमेगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, फिर से ऐसे घूमेगा, फिर बेटा ऐसे पैदल चलना पड़ेगा ऐसे 1 1 1 1। ठीक है। अच्छा बेटा टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये 3 है, ये 3 है तो वो भी 3, क्योंकि बेटा ये तो रेक्टेंगल है ना ऐसे, तो ये 3 है बेटा, ये भी 3 है क्योंकि ये भी 3 थी, ये भी 3 थी। ये समझ रहे हैं बेटा, ये 3 तो ये भी 3, क्योंकि एक ऐसे करके रेक्टेंगल बना हुआ 90 डिग्री एंगल है इनमें। अच्छा बेटा ये मिला के तीनों कॉर्नर मिला के क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। ठीक है बेटा, ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, जब चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमते हैं, जो कॉर्नर्स पे जो सर्कल आते हैं वो उन सबको मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल ही बनता है हमेशा। ठीक है। अब देखिए और आगे, यहां पर जो है बेटा मेरे पास कुछ ऐसा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 + 3 + 3 9 तो ये हो गई। और बेटा ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, तो बेटा सब मिला के हमेशा सब एक मिला के सारे कॉर्नर्स के सर्कल मिला के एक सर्कल होता है, तो उस पर उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कल की? मतलब उसकी पैरामीटर के इक्वल हो गई ना, तो 2πr। तो 9 + r की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि बेटा ये एक डिस्टेंस पे भाग रहा है ना वो, तो 1 होगी सर्कल की लेंथ। जितनी डिस्टेंस दूर रहता है उतनी ही सर्कल की रेडियस हो जाती है, तो 2π × 1, तो कितना हो गया बेटा ये? 9 + 2π। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलें, देखिए और आगे। कई बार बेटा ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कभी कभी एक ट्रायंगल के चारों तरफ भगा दे वो, जैसे अभी भगाया था उसने, ये 3 3 3 और एक डिस्टेंस पर भगाए, एक डिस्टेंस पर आकर कोई भाग रहा है, तो अगर वो बोलने लग गया, मान लीजिए कि जो इसका पाथ है, जहाँ ये ट्रैक पे भाग रहा है, जिस ट्रैक पे भाग रहा है, तो इस पाथ के और ट्रायंगल के बाहर
ट्रायंगल के बाहर और इस पाथ का जो पाथ पे जिस पे भाग रहा है इनके बीच वाला एरिया बताइए। मतलब मान लीजिए ये बाहर का एरिया मांग लिया, मान लीजिए ट्रायंगल के बाहर और इस पाथ के जिस पे भाग रहा है उसके अंदर का एरिया, तो खत्म है। ये 3 तो रेक्टेंगल हो गए ये वाले, ये अगर एक डिस्टेंस पे भाग रहा था वो, तो 3 × 1 एक ट्रायंगल की का एरिया हो गया 3 × 1। टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 3, तो ट्रायंगल्स का एरिया तो ये आ गया अगर कभी मुझे एरिया निकालना पड़े तो। और बेटा प्लस ये सर्कल तीनों मिला के कितने हो गए थे? एक सर्कल के इक्वल, तीनों छोटे छोटे सर्कल के टुकड़े मिला के एक सर्कल के इक्वल होगा, तो πr² इसका एरिया हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? 9 + r की वैल्यू 1 थी तो पाई, ये एरिया हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो वो तो एरिया निकालना हो या बेटा हमें लेंथ निकालनी हो ट्रैक की, वो तो हमेशा एक फिक्स बात हो जाएगी कि कॉर्नर के सारे जो सर्कुलर मिलके एक सर्कल बनाते हैं। सही है, तो एक काम करते हैं बेटा, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है और आगे पढ़ेंगे। सही है, क्योंकि आज शुरुआत है बेटा, शुरू के 2 दिन कम पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा, ज़्यादा पढ़ने में ना ओवर बर्डन सा दिखेगा। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक लगाते रहें। सही है, जो बची हुई स्पेशल DPPs हैं उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। आज की चीज़ें कोई भी क्लियर ना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत कॉन्टैक्ट करके क्लियर ज़रूर कर लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू।